स्टूडेंट्स को स्ट्रगल में डालना जरूरी है, बच्चों को परिवार में स्ट्रगल में डालना जरूरी है, बहुत जरूरी। स्ट्रगल में नहीं डालेंगे तो मतलब कहते हैं कि कहावत है कि WHO बोलता है दे आर ब्रीडिंग नास्टी वायरसेस, अगर सब कुछ उनको दे दिया जाए। मैं आपके परिवार के विषय में सोच रहा था, मेरे ध्यान उस तरफ गया था। माता अलग प्रकार की थी और पिताश्री माताश्री दोनों अलग अलग प्रकार के। पिताजी बोले कि यार सुट्टा मारोगे, दारू पियो, घर बैठ के करो। माता जी बोलती थी कि इतना मारेंगे तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये जब दोनों प्रकार के आपके पेरेंट रहे, आपके हिसाब से आइडियल पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए, 360 डिग्री पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए? नहीं, यूएस कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता था और यूएसएसआर कम्युनिज्म के माध्यम से वर्किंग क्लास के जो राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट करता था। तो दोनों अपना काम करते थे। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पिताजी मेरे अंदर का जो नैसर्गिक इंसान था उसको नर्चर करते थे कि कोई बात नहीं, बढ़ जा तू आगे। कभी कभी तो मुझे ये लगता था कि कोई कांड मुझसे करा के पीछे से मेरी माँ को बैक करके पिटवा देते थे। वो तो मेरे सामने अच्छे बने रहते थे कि नहीं सिगरेट कोई बात नहीं, फिर मेरी माँ को बता दिया कि चौराहे पे खड़ा है। तो ये जो काउंटर बैलेंसिंग पेरेंट्स में होती है ये होनी चाहिए। एक तरफ क्योंकि जब लड़का जवान हो रहा होता है तो उसके अंदर ताकत होती है, बागीपन होता है, तो एक आदमी जब उसके साथ होता है तो उसके बिगड़ने के चांस कम होते हैं। वो अपने उस, जैसे आप अपने बच्चे के दोस्त हैं तो वो आके आपको बता देगा कि पापा स्कॉच पी थी आज, तो आपको पता तो चल गया। फिर आपने पीछे से अपनी वाइफ से कह दिया कि रात भर मार इसको आज 2-3 घंटे। तो ये जो काउंटर बैलेंसिंग की फिलॉसफी है कि रॉथचाइल्ड इज नथिंग विदाउट कार्ल मार्क्स, मतलब रॉथचाइल्ड जो है वो कार्ल मार्क्स के बिना अधूरा है, रात दिन के बिना अधूरी है। तो ये जो पैराडॉक्सिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं ये पेरेंट्स को अपना ही करना चाहिए। आपके एस्पिरेशन कुछ अलग थे कि भाई मैं या तो करूंगा ठेकेदारी या करूंगा राजनीति। अच्छा, उसके बाद फिर ठेकेदारी राजनीति के अलावा एक मुन्ना भाई थे, वो MBBS के लिए निकल गए, एक ओझा जी हैं वो IAS के लिए निकल गए। ऐसा क्या हुआ, पढ़ाई में से इतनी दूर रहने वाला इंसान पढ़ाई के इतना नज़दीक पहुंच गया, इतना करीब आ गया? इलाहाबाद मेरे जीवन में एक बहुत ही अहम स्थान रखता है और ख़ासकर HS उपाध्याय सर, शुभानु सर, उनका जो दर्शन पढ़ाने का तरीका है, नज़रिया है, वो इतना प्यारा है कि मतलब जैसे महाराष्ट्र के संत हैं तुकाराम एकनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि वो भैंस को भी वेद मंत्र पढ़ा देते थे। मतलब अगर उनकी संगत में भैंस भी रहे तो वेद मंत्र पढ़ने लगती। ऐसे कुछ वो टीचर हैं। तो उनके क्लासों में बैठकर जो रुचि पैदा हुई पढ़ाई की वो एक अलग तरह की। तो मतलब आपका कहने का ये कि शिक्षक का बड़ा रोल है बहुत, तभी तो हमारे देश में भगवान माना गया। शिक्षक जो कंसंट्रेशन पैदा करने की बात करते हैं वो गलत करते हैं। शिक्षक को पढ़ाई में रस पैदा कराना चाहिए, क्योंकि जहां भी रस पैदा होगा वहां कंसंट्रेशन पैदा होगी। गाइस, लेट्स एक्नॉलेज, फैंटास्टिक आंसर, फैंटास्टिक।